एचर्नफेस्ट थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव पैकेट का एवरेज मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल के मोशन के कंप्लीटली समान होता है। अर्थात इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव पैकेट का एवरेज मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल के मोशन के पूर्णतया समान होता है। एचर्नफेस्ट के अकॉर्डिंग किसी वेव पैकेट के एवरेज मोशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। दैट इज dp अपॉन dt इक्वल टू माइनस ग्रेड बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड dr अपॉन dt इक्वल टू p अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। एचर्नफेस्ट के अनुसार किसी वेव पैकेट के एवरेज मोशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में लिखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में शो करें तो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ये क्या है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हम सभी जानते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। सिंस F इक्वल टू माइनस ग्रेड बी भी होता है, तो इसीलिए F के स्थान पर हमने माइनस ग्रेड बी राइट कर दिया। तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम इक्वेशन 1 की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। और ये है मोमेंटम P इक्वल टू एम बी। यहाँ पे है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू होता है बी, मीन्स दूरी के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वेग के बराबर होती है। तो ये बी के इक्वल है, एम इधर से आ जाएगा, तो ओवरऑल ये पी इक्वल टू एम बी के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि एचर्नफेस्ट के अकॉर्डिंग किसी वेव पैकेट के एवरेज मोशन को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वेशंस 1 and 2 can be written as d over dt expectation value of p equal to minus expectation value of grade b and d over dt expectation value of r equal to 1 upon m expectation value of p, equation number 3, equation number 4। मीन्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म्स में इक्वेशन 1 और 2 को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। डी ओवर डी टी को हमने बाहर निकाल लिया,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पी की राइट करेंगे। इधर ग्रेड को हमने डेल डॉट बी राइट कर दिया, माइनस को बाहर ले लिया। इसी प्रकार डी ओवर डी टी को बाहर ले लिया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पोजीशन की राइट करेंगे। एक एम कांस्टेंट होता है, इसलिए 1/m को हमने बाहर राइट कर लिया। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी राइट कर दी। फॉर 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल इक्वेशंस 3 and 4 कैन बी रिटन एज। अर्थात यदि हम मान लें कि पार्टिकल हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तब इक्वेशन 3 and 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी बी अपान डी एक्स। मीन्स डेल डॉट बी का यदि हम एक्स कंपोनेंट लेंगे तब वह डी बी अपान डी एक्स होगा। इक्वेशन नंबर 5 एंड डी ओवर डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। ये भाई पोजीशन वेक्टर आर है, ये भाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल होता है, तो हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया। एक्स इक्वल टू 1/m इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। इक्वेशन नंबर 6। यह हमने फाइनल इक्वेशंस निकाल ली एचर्नफेस्ट थ्योरम की। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम प्रूफ करेंगे। इक्वेशंस 5 and equation 6. These are the final equations of Chern-Fest theorem.